हेलो एंड वेलकम टू एग्री कोचिंग क्लासेस श्रीखदान। चलिए, आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम भी ख़त्म होने को है और यहाँ पे पीएटी का जो न्यू सिलेबस है नए पैटर्न के आधार पे वो भी आप लोगों के सामने जो है आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं पीएटी के नए सिलेबस के बारे में, जिसमें 2024-25 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो नया सिलेबस जो निर्धारित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, कि पीएटी की परीक्षा की तिथि जो कि पहले से भी आ चुकी है और अभी फिर से रिविजिट उसको दिया गया है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आईजीकेवी एवं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा नया क्या विभागीय विज्ञापन दिया गया है यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रवेश परीक्षा के बारे में एवं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देन लास्ट जो ये है कि नई सिलेबस के आधार पे स्टूडेंट की जो परीक्षा की जो रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो ये आता है क्या चीज़ कि जो पीएटी प्रवेश परीक्षा है, कौन सी परीक्षा, पीएटी के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसमें जो सिलेबस होता था, जो इससे पहले जो सिलेबस था वो था कितने अंक का, 200 अंक का। ठीक है, चाहे आप साइंस ग्रुप से हों चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हों, दोनों के लिए इक्वल, मतलब जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 200 नंबर का ही था। ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पे हटा करके कितना कर दिया गया है, साइंस ग्रुप में भी अगर बात करें तो 150 मार्क्स का, और अगर एग्रीकल्चर ग्रुप की भी बात करें तो वो भी 150 मार्क्स का। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है इसमें, ये जो नया सिलेबस आया उसमें सिर्फ आपके अंक जो है कम हुए हैं। जो अंक 200 नंबर का होना था वो कितने का हो गया है, 150 का। बाकी का जो सिलेबस का जो पैटर्न है, जो वहाँ पे टॉपिक्स जो दिए गए हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो लगभग क्या है, समान ही है, कोई भी उसमें चेंज या इंटरफेयर नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है विज्ञान समूह के अंतर्गत, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह और जो फिजिक्स वगैरह है उसमें, बाकी जो एग्रीकल्चर का जो ग्रुप है उसमें कोई भी चेंज नहीं। इसमें जो अंतर है वो है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का, मार्क्स का अंतर है कि पहले जो 200 का था वो कितने का हो गया, 150 का। तो यहाँ पे क्या दिया गया, अगर साइंस ग्रुप की अगर बात करें तो फिजिक्स जो आएगा आपका 15 मार्क्स का, ये कि इससे पहले कितने का आता था, लगभग 60 का। ठीक है, केमिस्ट्री भी आता था 60 का, उसको भी कितना कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। और मैथमेटिक्स जो गणित जो मेजर सब्जेक्ट है एज अ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वो भी आता था कितने नंबर का, 80 नंबर का, उसको कम करके कितना कर दिया गया है, 50। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है आपका 200 नंबर का, लेकिन उसमें से जो मार्क्स कम हुए हैं उसके आधार पे ये हो चुका है कितने, 150 नंबर का। वहीं यहाँ पे पीसीबी जो बायोलॉजी ग्रुप के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें फिजिक्स 50 कर दिया गया है, केमिस्ट्री को भी 50 कर दिया गया है, और बायोलॉजी जो 80 का था उसको भी क्या कर दिया गया है, 50। तो टोटल यहाँ पे मार्क्स होता है कितना, 150 या 150 नंबर का आपका जो अभी का जो वर्तमान में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसका है। ठीक है, फिर आते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप। एग्रीकल्चर ग्रुप में भी जो कृषि विज्ञान का जो तत्व है, ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, एलिमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, वो कितने नंबर का होता था, टोटल ये होता था 80 नंबर का। ठीक है, जिसको घटा के कर दिया गया कितना नंबर, 50 नंबर का। क्रॉप प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर वाला जो सेक्शन है उसमें आता था 60 नंबर का, इसको भी कम करके 50 कर दिया गया है। और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन जो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग है उसका यहाँ पे कर दिया गया है 60 का, 50 नंबर का। ठीक है, तो ये भी आता है लगभग अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न नए सिलेबस के आधार पे ये आएगा कितने का, 150 मार्क्स का। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ की बात। अब देखते हैं आगे जो है, मुख्य तौर पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ग्रुप वालों की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर आता है वो आता है 50 नंबर का। ठीक है, जो नया पैटर्न के आधार पे है उसमें एग्रीकल्चर आपका फिजिक्स आएगा सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। कितने नंबर का आता था इससे पहले, 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो इसमें 5 नंबर इंक्रीज किया गया है एज कम्पेयर टू फिजिक्स या भौतिक के केस में, तो ये आएगा आपका 15 नंबर का। ये इसमें से सिर्फ पिछले पैटर्न के आधार पे 5 ही नंबर आपका क्या हुआ है यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, आगे बात करें केमिस्ट्री के बाद जो मैथमेटिक्स है वो भी आएगा लगभग कितने का, 10 मार्क्स का। ये भी आता था इससे पहले 20 मार्क्स का। एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी जो कि मतलब एक ही साथ जो है कंबाइंड है, वो है कितने मार्क्स का, 15 नंबर का। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो दिया गया है तो ये हो जाता है कुल मिला के आपका 50 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से 10 फिजिक्स का आएगा, 10 मैथमेटिक्स, 15 नंबर आ जाता है आपका केमिस्ट्री का और 15 नंबर आ जाता है आपका बायोलॉजी का। टोटल आपका 50 मार्क्स होता है कुल मिलाकर जो कृषि विज्ञान का तत्व है उस भाग से। ठीक है, बात करें अगर अगला क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर जिसको हम H2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये आएगा कितने नंबर का, 50 मार्क्स का। जो सिलेबस है इसमें भी कुल मिला के 17 पॉइंट दिए गए हैं। कितने पॉइंट दिए गए हैं, कुल मिला के 17 पॉइंट। आपके पिछले सिलेबस या पुराने सिलेबस में भी टोटल कितने मार्क्स दिए गए थे, कितने पॉइंट्स दिए गए थे, 17 पॉइंट्स, और इसमें भी 17 ही पॉइंट्स है। सिर्फ आपका मार्क्स कम हुआ है। ठीक है, उसमें जो नंबर 60 का था वो कितना हो गया है, 50 नंबर का। लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो पाठ्यक्रम है जिसको आपको पढ़ना है PAT एग्ज़ाम के लिए, वो मतलब समान है, उसमें कोई इंटरफेयर, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो पुराने सिलेबस था उसी के आधार पे इसको मतलब दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कम है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग का, तो ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें भी जितने टॉपिक्स दिए गए थे लगभग कितने, 16 टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके 16 टॉपिक इसमें भी मेंशन है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, A, B और C। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, फीड एंड फीडिंग के केस में। ठीक है, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो है कितना, केवल और केवल 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में, सिलेबस आपका सेम है, वही है। नए बच्चे तो खैर पढ़ेंगे ही, जो इस साल 12वीं बोर्ड जिसका ख़त्म होने वाला पेपर, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जो ड्रॉपर बच्चे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी के आधार पे है, सिलेबस आपका सेम है, इसमें कोई चेंजेस, कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या चीज़, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना। जो व्यापम ने जो सूचना जारी किया है किस चीज़ के लिए, कि परीक्षा जो होनी है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से मंगाए गए हैं, तो यहाँ पे 13 तारीख से शुरू है। PAT और PVPT यानी कि प्री वेटनरी और पॉलिटेक्निक टेस्ट दोनों के लिए जो, और PAT के लिए, दोनों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है कि कब से, 13/3 यानी कि 13 मार्च से, जो कि मतलब शुरू हो चुकी है। ठीक है, कल से जो है शुरू हो चुकी है। और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो कब है, 14/4/2024 तक। ठीक है, परीक्षा जो आपकी होनी है उसके लिए 13/3/24 से स्टार्ट हुआ यानी कि कल से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 14। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा दिया गया है, कब से, 15 से 17 अप्रैल तक। आपको जो भी करेक्शन करना है, जो भी सुधार करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर कुछ गलती हो जाता है उस केस में, तो वो कब से है, 15 से 17 तक आप उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की अगर संभावित तिथि की बात करें तो 16/6/2024 यानी कि जून में आपका पेपर होना है। समय रहेगा क्या चीज़, पूर्वाह्न यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो पेपर है वो होना है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा, और जो समय है, तिथि है
वो है 16/6/2024। ठीक है, संभावित बताया गया है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर केसेस में जो संभावित डेट होता है वही एक्चुअल डेट होता है जिसमें एग्ज़ाम होना है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका जो आवेदन भरने की जो तिथि है और अंतिम तिथि। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करेंगे, अपना ऑनलाइन आवेदन पीएटी एग्ज़ाम और पॉलिटेक्निक और वेटनरी के लिए जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले जो पॉइंट है वो है क्या चीज़, प्रवेश नियम। जो प्रवेश नियम है उद्यानिकी और वानिकी के लिए, तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का ये जो है पाठ्यक्रम प्रवेश का जो नियम है वो जारी हुआ है। आईजीकेवी का भी नियम जारी हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है जिसको मैं बताऊंगा, है ना। और दूसरा आईजीकेवी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस सिर्फ इसी में है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है आप लोग के सामने रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दी है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा में निम्न विषय सहित क्या हो, उत्तीर्ण हो। जब पीएटी की परीक्षा दिलाते थे स्टूडेंट, तो पिछले जो समय में क्या होता था कि ओपन से जो 11वीं 12वीं पढ़े हैं, ठीक है, ओपन से जो उत्तीर्ण हुए हैं उन स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन इस साल के आपके जो नियम दिए गए हैं उसमें इसको मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट साइंस ग्रुप अथवा कृषि तो होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइंस ग्रुप में अगर भौतिक रसायन एवं गणित और भौतिक रसायन अथवा जीव विज्ञान से अगर कोई स्टूडेंट उत्तीर्ण है, ठीक है, ओपन परीक्षा दिलाकर, तो उसको मान्यता है कि वो पीएटी एग्ज़ाम में बैठ सकता है और अपना महाविद्यालय यानी कि कृषि विद्यालय या उद्यानिकी महाविद्यालय में जाकर अध्ययन कर सकता है। इससे पहले यह नियम नहीं था। दूसरा क्या बोला गया है कि निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो, तो विज्ञान समूह में भौतिक रसायन एवं गणित है और जो बायोलॉजी वाला है भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान। कृषि समूह की बात करें तो कृषि विज्ञान है, फसल उत्पादन मेंशन है और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उपयुक्त 10वीं और 12वीं की कक्षा में चुने गए विषयों के समूह जैसे कि विज्ञान समूह, गणित समूह, कृषि समूह पर ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 3 ग्रुप होता है, एक होता है साइंस ग्रुप और दूसरा एग्रीकल्चर। तो मतलब 3 ग्रुप के आधार यहाँ पे 3 दिया गया, विज्ञान समूह, गणित समूह एवं कृषि समूह। विज्ञान में आ जाता है आपका बायोलॉजी, गणित में मैथमेटिक्स वाले आएंगे जो स्टूडेंट मैथ्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और कृषि समूह में ऐसे स्टूडेंट सम्मिलित होंगे जो कि कृषि लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं के आधार पे जो प्रश्न पत्र है वो क्या होगा, निर्मित होगा। दूसरा, 12वीं की परीक्षा में चुने गए विषय के अलावा अन्य विषय के प्रश्न पत्र के उत्तर प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे यदि 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह का छात्र गणित या अन्य समूह का प्रश्न पत्र प्रस्तुत करता है तो अमान्य होगा। होता क्या था इससे पहले कि जो भी स्टूडेंट बायो या फिर मैथ से लेकर अपना 11th और 12th जो है कंप्लीट किया है, ठीक है, वो क्या करता था कि एग्रीकल्चर ग्रुप से क्या कर सकता था, एग्ज़ाम दिला सकता था। यानी कि पढ़े तो आप क्या हैं 11th 12th में बायो और मैथ्स पढ़ें, लेकिन जो आप एग्ज़ाम दिलाते पीएटी पेपर के लिए उसमें क्या होता था कि आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके या एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी जो उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय है उन्होंने इसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है कि ऐसे छात्र जो बायो या मैथ्स से लेकर पढ़ाई किया हो वो अपने समूह को छोड़कर किसी अन्य समूह में मतलब पेपर दिलाकर एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं जा सकता। अगर उसको कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज बोलता हूँ सॉरी उद्यानिकी कॉलेज में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर उनको उद्यानिकी पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश लेना है, 4 वर्ष बीएससी के अगर पाठ्यक्रम में उनको प्रवेश लेना है तो उनको अपने ही ग्रुप से पेपर दिलाना पड़ेगा। जैसे कि गणित वाले गणित ग्रुप से दिलाएंगे और बायोलॉजी वाले या जीव विज्ञान वाले उसी समूह से क्या करेंगे, पेपर दिलाएंगे, और एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर समूह से, ठीक है। जैसे
जो स्टूडेंट पहले जो भरता था, मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप में आके पेपर दिलाता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वैसा वो पेपर दिलाकर प्रवेश लेना चाहेगा तो काउंसलिंग में ही उसका जो एडमिशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना है तो आपको, चाहे आप बायोलॉजी वाले हों, चाहे आप मतलब मैथ्स वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर वाले हों, आपको अपने ही ग्रुप में परीक्षा दिलाकर प्रवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन IGKV का जो अभी नया नियम आया है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है, चाहे आप बायो वाले हो, चाहे आप मैथ्स वाले हो, आप निस्संदेह क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रुप में आप अपना फॉर्म भर के आप एग्रीकल्चर से पेपर दिला के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए, IGKV के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत सिर्फ इस चीज़ की है कि ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर की अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं, घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि साल भर उन लोग एग्रीकल्चर का पढ़ाई किए हैं। अब यहाँ पे 2 महीने पहले जो एग्ज़ाम के लिए जो टाइम आता है, ठीक है, उसमें नया नियम क्या बोल रहा है कि आप अपने ही ग्रुप से दिला सकते हैं पेपर। तो ये यहाँ पे थोड़ा उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि अब उनको नए सिरे से क्या करना होगा, शुरू करना होगा। किसके केस में, अगर उन लोग चाहते हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज में क्या करना है, BSc करना है, तब के केस में। बाकी अगर एग्रीकल्चर में करना है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है, तो यहाँ पे जितना दिया गया है एग्ज़ाम के पैटर्न में, ठीक है, वो आपका प्रवेश का जो नियम है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए क्या करें, अपना पढ़ाई जारी रखें। और कभी भी अगर, जैसे कि कल से स्टार्ट हुआ है 13 तारीख से, ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है उसको अगर भरेंगे, ठीक है, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, ग्रुप का जो सिलेक्शन है या चुनाव है विशेष रूप से ध्यान में रखकर करें, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, या एग्ज़ाम हो जाए, पता चल रहा है आपने एग्रीकल्चर से भर दिया, ठीक है, बाद में पता चल रहा है कि आपको हॉर्टिकल्चर लेना है और आप वहाँ पे काउंसलिंग में आप निरस्त हो गए। तो ऐसा नहीं है, कभी भी फॉर्म भरें तो ध्यान में रख कर भरें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ देखने को आता है जब भी परीक्षा केंद्र में कोई भी बच्चा अगर जाता है, ठीक है, तो समस्या आती है किस चीज़ की, आधार कार्ड का, आधार कार्ड का, क्योंकि 10वीं 10th में उसका नाम कुछ और अलग रहता है, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग रहता है, ठीक है, और इसके आधार पे वो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, फॉर्म डाल देते हैं। आप परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो 10th के हिसाब से आपका फॉर्म डाला हुआ है। आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड को लेकर जाते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होता है या फिर आपके नाम में कोई कैरेक्टर जो है मिसिंग रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो परीक्षक होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि आपको एंट्री नहीं देते परीक्षा केंद्र में बैठने की। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो आपका 10वीं में नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आधार कार्ड में अभी 2 महीना आपके पास पूरा समय है, ठीक है, आप उसको अपडेट करा लें, सुधरवा लें, ताकि परीक्षा केंद्र में जाकर के इस प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ आपको आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड लेकर जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जो भी मिसिंग होगा आधार कार्ड के अंदर तो उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार करवा लीजिए। ज़्यादा नहीं लगता, 1 हफ्ता, सप्ताह या 10 दिन में आपका जो आधार कार्ड है वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें। अगला बात करते हैं जो एग्री कोचिंग क्लासेस छुईखदान है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्रैश कोर्स जो शुरू होने वाला है, ठीक है, वो शुरू होने वाला है कब से, 23 मार्च से आपका जो क्रैश कोर्स है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी, ठीक है, ऑफलाइन बैच, क्योंकि 21 को आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है ख़त्म होने को है, ठीक है, और 23 मार्च से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 23 और 24 तारीख को आपका जो डेमो क्लास लगेगा, ठीक है, 25 को क्या है, होली का फेस्टिवल है, तो एक दिन स्टूडेंट क्या करेंगे, होली का त्यौहार मनाएंगे, ठीक है। दूसरा 26 से फिर रेगुलर क्लासेस जो हैं क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप PAT के लिए
कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन बैच में, ठीक है, तो नीचे दिए गए जो नंबर है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो यही था कि इसको आपको अच्छे से और याद रखना है ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या या गड़बड़ी ना हो, ठीक है। बाकी जो भी पीएटी एग्ज़ाम होनी है उसके लिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में ना हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो सेशन था वो इन्हीं चीज़ पर क्या करना था, बात करना था, ठीक है। 2 महीने का समय है आपके पास, 2 से लगभग 70 से 80 दिन है अगर कुल मिलाकर टाइम को देखा जाए तो। पिछले साल तो जो समय के अभाव और बहुत सारे परीक्षाओं के कारण समय जो है ज़्यादा मिला था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीना ही आपको मिला है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से प्लानिंग करके रख चुके हैं कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ना है, तो आप निश्चिंत होकर अपना कोर्स मतलब एग्ज़ाम दिलाइए 21 तारीख को और समय पर निकल जाएं, ठीक है। दूसरा, जो 2 महीने का जो समय होता है बहुत ही पीक होता है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पेशेंसली और धैर्य रखकर पढ़ाई करें क्योंकि धैर्य रखेंगे तो एग्ज़ाम में भी क्या आएगा, वो चीज़ काम आएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करें और आगे की पीएटी प्रवेश परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू।